अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्किलेज। मैं हूं हमज़ा खान लोधी और आज हमारी HTML सीरीज़ की 14वीं क्लास होने जा रही है, जिसके अंदर हम लोग फॉर्म टैग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग फॉर्म टैग इन HTML5 पढ़ेंगे। तो हर बार की तरह सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद प्रैक्टिकल, और इन नोट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ताकि आप इसको लोग ईजिली एक्सेस कर पाएँ। फॉर्म टैग इन HTML5. An HTML form is a section of a document which contains controls such as text fields, password fields, checkboxes, radio button, submit button, etc. तो जो हमारा HTML फॉर्म है ये हमारे डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन होता है जो कि कंट्रोल करता है टेक्स्ट फील्ड्स को, पासवर्ड्स को, चेक बॉक्सेस को, रेडियो बटन्स को और सबमिट बटन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। An HTML form facilitates the user to enter data that is to be sent to the server for processing such as name, email address, password, phone number, etc. तो ये क्या करता है कि हमारे यूज़र जो होता है उसको ये फैसिलिटी देता है कि वो अपना डेटा फिल करे इन फॉर्म्स के अंदर, इनपुट्स के अंदर, और उससे जो है वो सेंड कर दे सर्वर को ताकि वो डेटा हमारे तक पहुंच सके। The HTML form element is used to create an HTML form for user input. तो हम इसको देख लेते हैं कि HTML फॉर्म क्या है और ये जो इनपुट हमने लगाया है, यहाँ पर इनपुट लिखा है, ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कोड लिखा है। तो सबसे पहले तो ये हमारा HTML की बॉयलरप्लेट, और उसके अंदर हमने टाइटल में स्किलेज लिखा है, और हमारी मेन चीज़ जो है ये बॉडी है, इसको हमने देखना है। तो ये बॉडी ओपन हो रही है यहाँ से और यहाँ पर ये क्लोज़ हो रही है। तो ये हमारा फॉर्म टैग है, यहाँ से ओपन हो रहा है ये। इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हैं, इसको भी छोड़ते हैं, और यहाँ पर हमारा ये फॉर्म टैग क्लोज़ हो रहा है। तो ये तो हमारा फॉर्म टैग हो गया। इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कुछ इनपुट्स। तो फॉर्म टैग जो हमारा ये क्लोजिंग है, ओपनिंग है, और ये नीचे क्लोजिंग है, और जो इनपुट है वो ऑटो क्लोज है, सेल्फ क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है 22 किस्म के इनपुट्स आ जाते हैं। तो फॉर्म टैग हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास एक एक्शन आ जाता है। एक्शन हम बाद में देखेंगे एक्शन क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लें कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट है एक्शन का, और दूसरा एट्रीब्यूट है हमारे पास मेथड का, जिसके अंदर हमने पोस्ट लिखा है। तो मेथड बेसिकली क्या करता है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेथड हमें ये डिफाइन करता है कि हमने फॉर्म के साथ करना क्या है। आया हमने डेटा लेना है या डेटा देना है, या अपडेट करना है या डिलीट करना है, कुछ भी करना है, तो हम यहाँ पर मेथड लिख रहे होते हैं। हमारे पास को बहुत सारे मेथड्स आते हैं, तो हम यहाँ पर लिखे जाते हैं मेथड। तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि मेथड क्या होते हैं। इसी तरह एक्शंस भी होते हैं। अगर मैं एक्शन की बात करूँ तो एक्शन क्या होगा, किस पे होगा, सबमिट करने पे होगा, क्लिक करने पे होगा, जो भी होगा वो हम एक्शंस में लिखे होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास 22 तरीके यहाँ पर इनपुट्स हैं हमारे पास। जिसके अंदर हमारे पास पहले तो इनपुट आ जाता है, हमारे पास एंगल ब्रैकेट है। उसके बाद हमने यहाँ पर इनपुट लिखा है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट आ जाता है। सब इनपुट के अंदर हमारे पास इसी तरह टाइप एट्रीब्यूट आता है, और उसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी लिख रहे होते हैं जो कि प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बटन आ गया, तो बटन होता है, और चेक बॉक्स होता है, कलर होता है, डेट होती है, फिर डेट टाइम लोकल होता है, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टैल है हमारे पास, और टेक्स्ट, टाइम, URL और वीक। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे क्या है। अभी के लिए सिर्फ रफली देख रहे हैं कि हमारे पास ये कुछ इनपुट्स हैं, ताकि जब आप नोट्स पढ़ें तो आपको एक रिवीजन हो जाए, या आपके पास एक पढ़े हो कि आपके पास कितने टाइप के आपके पास इनपुट होते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्शन एट्रीब्यूट का भी कुछ लिखा है। दी एक्शन एट्रीब्यूट
the action attribute defines the action to be performed when the form is submitted। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है कि हमें एक्शन करने को लिए जो है फैसिलिटी देता है एक्शन करने की जब फॉर्म सबमिट हो, यानी कि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो हम यहाँ पर एक्शन एट्रीब्यूट में लिख रहे होते हैं। यूजुअली दी फॉर्म डेटा इज सेंड टू अ फाइल ऑन दी सर्वर व्हेन दी यूज़र क्लिक्स ऑन दी सबमिट बटन। तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि हम जब जो भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसके नीचे हमारे पास सबमिट का बटन आ रहा होता है, जिसके हम क्लिक करते हैं तो फॉर्म हमारा जो डेटा होता है वो सर्वर पे सबमिट हो जाता है। तो जो कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं या और कॉन्टैक्ट फॉर्म, इसके अलावा और बहुत सारे फॉर्म होते हैं जो हम अपना जब हम कोई चीज़ बाय कर रहे होते हैं इंटरनेट से, जैसे हम लोग कपड़े बाय कर रहे हैं या और कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, दराज की वेबसाइट हो गई या अमेज़ोन हो गया, कोई भी हम लोग चीज़ बाय कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो डिटेल्स फिल कर रहे हैं वो फॉर्म के अंदर फिल हो रहती हैं। जैसे हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो वो हमारा डेटा जो है सबमिट हो जाता है, हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स चली जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेथड एट्रीब्यूट। दी मेथड एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दी HTTP मेथड। तो HTTP मेथड होते हैं, ये अभी के लिए सिर्फ इतने ही समझते हैं। HTTP मेथड एक नाम ही इसको ज़हन में रख लें, क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। HTTP मेथड टू बी यूज व्हेन सबमिटिंग दी फॉर्म डेटा। The form data can be sent as URL variables with method get। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड आते हैं, यहाँ पर मैंने दो ही लिखे हैं, get और post, जो आमतौर पर यूज़ होते हैं ज़्यादातर। एक होता है get के लिए कि हमें डेटा गेट करना है कहीं से, सर्वर से हम डेटा दिखाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो मेथड जो है हमारे पास get लग जाता है। और as HTTP post ट्रांजेक्शन विद मेथड post। तो मैंने आपको बताया कि एक गेट होता है और एक पोस्ट होता है। गेट के लिए हम लोग जो डेटा हम लोग गेट कर रहे होते हैं उसके लिए गेट मेथड लगा लेते हैं कि हमने डेटा जो है अपना डिस्प्ले कराना है, और जो हम डेटा भेज रहे होते हैं कि यूज़र क्लिक करे तो उसका जो डेटा है सर्वर पे चला जाए, तो उसके लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। द डिफ़ॉल्ट HTTP मेथड व्हेन सबमिटिंग फॉर्म डेटा इज़ गेट। तो जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास मेथड लगा होता है वो गेट का होता है। तो हम इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग एक न्यू फोल्डर या इसी फोल्डर के अंदर हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। मैंने VS कोड में ओपन कर लिया इसको। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर मैंने एक HTML प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने एक वेबसाइट तैयार की है, तो उसे लाजमी देखें ताकि आपको एक HTML यूज़ करना आ जाए अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमने क्लास 14 रख लिया है और .html। मैं इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ से और साइड बार भी क्लोज कर लेता हूँ। HTML की बेसिक बायोप्लेट लिख लेता हूँ और टाइटल के अंदर हम लोग SKIDL स्किल ED स्किल लिख लेते हैं और इसको गो लाइव कर लेते हैं। तो ये हमारा गो लाइव हो गया है, ये स्किल एज दिख रहा है और यहाँ पर क्लास 14 दिख रही है हमें। तो मैं इसको यहाँ पर सेव करा के एक फॉर्म टैग लिख लेता हूँ। फॉर्म लिख लिया जिसके अंदर हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट आ रहा है, तो मैं एक्शन हटा लेता हूँ क्योंकि हमने कोई एक्शन अभी नहीं लगाना है और ना ही हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ना हमें एक्शन की ज़रूरत है ना हमें मेथड की ज़रूरत है। मेथड भी अगर मैं लिखूँगा तो इस तरह आ जाएगा, तो इसके अंदर पोस्ट है, गेट है, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको सेव किया और मैं ब्राउज़र पे चला जाता हूँ और रिफ्रेश करके देख लेते हैं कुछ आया कि नहीं। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर अभी कुछ भी इनपुट नहीं किया है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इनपुट पहले डाल लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास कौन सी टाइप थी। तो मैं यहाँ से आपको नोट्स दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको ले आता हूँ और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक बटन आ रहा है यहाँ पर बटन। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बटन कैसे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइप BUTT बटन।
तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह कुछ बटन आ गया है। तो आप सोच रहे होंगे इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आया है, तो हमने टेक्स्ट डाला नहीं है, इसलिए टेक्स्ट नहीं आया। तो इसके अंदर कुछ वैल्यू आती है हमारे पास, वैल्यू एट्रीब्यूट से। तो जैसे मैं वैल्यू लिखूँगा VALUE वैल्यू, तो ये हमारा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं जैसे लिखूँगा क्लिक मी, तो जैसे मैं इसको सेव कराऊंगा तो ये हमारा क्लिक मी का एक बटन बन गया। अभी के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लगाया है। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ और देखें क्लिक हो रहा है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो हमारा इनपुट था वो था हमारा चेक बॉक्स का। तो मैं वापस VS कोड में आ जाता हूँ और यहाँ पर इनपुट लगा लेता हूँ और यहाँ पर चेक बॉक्स लिख लेता हूँ। मैंने इसको सेव कराया और वापस ब्राउज़र पे चला जाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया है। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चेक लग गया, और जैसे मैं इसके ऊपर दोबारा अगेन क्लिक किया मैंने तो चेक बॉक्स हट गया। तो आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड जो वेबसाइट होती हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट, तो उन पे ये लगा होता है, फिल्टर्स में इस्तेमाल हो रहा होता है चेक बॉक्स। तो काफ़ी यूजेस का। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं अपना, हमारे पास चेक बॉक्स के अलावा आगे कलर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इनपुट लिख के कलर लिख लेता हूँ, वापस इस पर चला जाता हूँ और ये देखिए हमारे पास एक इनपुट आ गया इस तरह का जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक कलर फिल है। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुल गया जिसके अंदर हमारे पास कलर आ रहे हैं। तो हम इसको कलर को यहाँ से पिक कर सकते हैं। ये वाइट कलर हो गया, रेड आ गया ये, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी बाय डिफ़ॉल्ट RGB लगा हुआ है, तो HSL हो गया, ये हेक्स कोड हो गया, और यहाँ से आप ब्राउज़र का कलर भी कहीं से पिक कर सकते हैं। तो इसको मैं भी हटा देता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ अपने नोट्स में। इसके बाद हमारे पास डेट आ जाती है, तो मैं डेट भी चेक कर लेते हैं हम लोग। पुट डेट मैंने सेव कराया और मैं वापस अपने ब्राउज़र पे आ गया और ये देखिए अभी MM लिखा हुआ है, यानी कि मंथ, और DD मतलब डेट, और YY ईयर का आ रहा है हमारे पास। तो जैसे मैं ये कैलेंडर सा बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये कैलेंडर शो हो गया जिसके अंदर हमारे पास ये देखें पूरी लिस्ट शो हो रही है, 25, 26, 27, 28। इसको स्क्रॉल करूँगा तो आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट आ गई है, ये चलती रहेगी। वापस ऊपर आ जाता हूँ और ये देखें हमारे पास पर मंथ्स आ रहे हैं। तो मैं जैसे दिसंबर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास आज 31 तारीख है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये जो है इसके अंदर डेट फिल हो गई है। तो डेट फिल भी हमने देख लिया कि डेट कैसे हम लोग इनपुट में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है डेट टाइम लोकल, तो इसको भी हम देख लेते हैं। मैं अपने VS कोड में आ जा सकता हूँ और यहाँ से इनपुट डेट टाइम लोकल, ये देखिए हिंट आ रही है हमारे पास। मैं इसको सेव किया और यहाँ से मैं इसको ID नेम का हटा देता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश किया और ये देखें बिल्कुल डेट जैसा हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, और इसके साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पर कैलेंडर पे दबाऊंगा तो एक तो हमारे पास यहाँ पर डेट आ गई, बिल्कुल सेम डायलॉग है जैसे डेट में हमारे पास था, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है टाइम का। देख रहे हैं आप कि ये टाइम है। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल इसके ऊपर स्क्रॉल से चल रहा है, और AM PM जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वापस इसको कर लेता हूँ ताकि डिफ़ॉल्ट वापस सेट हो जाए, और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा 31 तारीख 12वां महीना 2024 और 11:32, तो रात का वक्त हो रहा है, तो 11:32। तो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ईमेल के ऊपर। ईमेल एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपने अक्सर कॉन्टैक्ट फॉर्म में या अपनी जब आप लॉगिन कर रहे होते हैं या रजिस्टर कर रहे होते हैं आपके पास ये ईमेल का आता है इनपुट। तो यहाँ पर आप जैसे ईमेल लिखेंगे, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अभी इसको सेव कराता हूँ और जैसे मैं जाता हूँ और अब देखिए आपके पास ये एक जिसे आप सर्च का बटन बोल सकते हैं, यहाँ एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। तो दिखने में बिल्कुल सिंपल सा है। तो जैसे इसके अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा, मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, और जैसे मैं एंटर का बटन दबाऊँगा तो ये देखें आपसे इसने कुछ पूछा भी, प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन ईमेल एड्रेस, हेलो इज़ मिसिंग एन @। तो बेसिकली क्या करता है कि आपको एक ईमेल जो है
सही लिखवाने की कोशिश करता है यहाँ पर। तो मैं कोई भी ईमेल लिख देता हूँ, example@gmail.com, इसमें एंटर करूँगा तो देखिए डेटा चला गया, लेकिन हमने कहीं कोई एक्शन नहीं लगाया तो ये डेटा अभी गायब भी हो गया है, कहीं गया नहीं है ये डेटा। तो मैं दोबारा लिखता हूँ example@mail.com, सही। तो मैं इसको एंटर कराता हूँ वापस, डेटा चला गया, कहाँ गया मुझे भी नहीं पता कहाँ गया। तो मैं यहाँ पर वापस हेलो लिखता हूँ तो देखिए एरर दे रहा है मुझे। तो अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ और मैं यहाँ पर अगर यहाँ पर example@g.com लिख देता हूँ और यहाँ से कुछ डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना, और यहाँ भी डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ से कुछ कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ये चेक बॉक्स को फिल कर देते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सबमिट बटन पर दबाऊँगा तो देखिएगा डेटा गायब हो जाएगा। यहाँ से मैं सबमिट पर दबाया तो डेटा मेरे ख्याल से गायब नहीं हुआ, क्योंकि ये सबमिट बटन नहीं है, हमने सिर्फ इसको बटन रखा हुआ है। तो हम सबमिट बटन देखेंगे तो सबमिट होगा, ये गलती है मेरी। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास सबमिट भी होगा यहाँ पर, ये देखें ये सबमिट है अभी। तो मैं एक सबमिट लगा के देखता हूँ यहाँ पर, इस बटन को यहाँ से सबमिट कर देता हूँ, सबमिट। तो सेव कराया और मैं ब्राउज़र पे आ गया, ये फिर से खाली हो गया। तो मैं इसकी वैल्यू भी चेंज कर देता हूँ, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। सबमिट सेव किया मैंने इसको और ये सबमिट आ गया। मैं वापस चेक बॉक्स लगा लेता हूँ, यहाँ से इसको रेड, डेट सेलेक्ट कर लेते हैं और डेट टाइम लोकल सेलेक्ट कर लेते हैं, हो गया सेलेक्ट। और यहाँ मैं लिख देता हूँ example@g.com, सही। और जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो देखिएगा डेटा चला जाएगा। तो ये चला गया डेटा, कहाँ गया फिर से मुझे नहीं पता कहाँ गया। तो अभी के लिए डेटा चला गया। तो जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तो किसी स्पेसिफिक पाथ पे हम लोग इसको यूआरएल पे इसको भेज रहे होंगे या सर्वर पे भेज रहे होंगे। तो हम आगे देख लेते हैं हमारे पास क्या है। हमने डेट टाइम लोकल देखा, ईमेल देखी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइल। तो आपने अक्सर जगह पे देखा होगा, जब आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं तो आपको अपलोड फ़ोटो का वो एक ऑप्शन देता है। तो जहाँ पर जैसे आप अपलोड फ़ोटो करते हैं तो आपके पास अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जो फाइल मैनेजर खुल जाता है, तो वो इसी की मदद से खुलता है। वापस कोड में आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर इनपुट लिखता हूँ और यहाँ पर फाइल लिख देता हूँ और बाकी इनपुट ये एट्रीब्यूट्स को हटा देते हैं हम लोग यहाँ से। और मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चूज़ फाइल आ गया यहाँ पर और नो फाइल चूज़न। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें कुछ फाइल्स आ गई हमारे पास। तो इस तरह होता है ये। तो जैसे ये पिछली वीडियो थी, आई थिंक पिछली वीडियो में हमने कुछ यहाँ पर तस्वीरें ली थी, जिसके अंदर मैं अपने एक HTML वेबसाइट बनाई थी जो कि हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। तो इसको मैं जैसे ओपन करूँगा यहाँ पर देखें css.png आ रहा है यहाँ पर। तो इस तरह ये वर्क करती है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो ये चली जाएगी। और अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूँ मिसाल के तौर पर, और यहाँ से मैं 2 फाइलें सब सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से ओपन करता हूँ तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। या मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लेता हूँ और अगर मैं सबमिट करूँ इसको तो ये 2 सिलेक्ट ही नहीं हो रही हैं अभी। तो इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आता है मल्टीपल के नाम से। तो अब मैं इसको रिफ़्रेश करके अब मैं इसको मल्टीपल करूँगा यहाँ से, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट हो जाएंगी, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो जैसे ही ओपन करूँगा तो देखें 2 फाइल्स दिखा रहा है, अभी यहाँ पर नाम नहीं दिखा रहा है मुझे। तो मैं यहाँ से अगर सारी भी सिलेक्ट कर लूँगा तो ओपन करूँगा तो 4 फाइल्स दिखा रहा है। तो ये किससे पॉसिबल हुआ? ये हमने यहाँ पर एक मल्टीपल एट्रीब्यूट लगाया यहाँ पर। जैसे ही मैं इसको हटा दूँगा मल्टीपल को तो ये क्या करेगा कि अब बहुत सारी फाइल चूज़ नहीं करेगा, बल्कि एक ही फाइल चूज़ करेगा। मैं शिफ्ट दबाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, बहुत सारी फाइल चूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये चूज़ नहीं कर रहा है, इसने एक ही फाइल चूज़ की है। तो ये भी एक चीज़ है। मैं आपको यहाँ पर मल्टीपल लिख देता हूँ। और ये जो प्रैक्टिस फाइल है इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इस प्रैक्टिस फाइल को खोल के देख सकता है। इसको वापस से रिलोड रिफ्रेश कर देते हैं और इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। फाइल के बाद हमारे पास एक हिडन आ गया है। तो वापस हम आ जाते हैं और VS कोड में, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनपुट और यहाँ पर हिडन। उसके बाद मैं यहाँ से इसको
हटा देता हूँ। सेव किया मैंने और यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हिडन है। तो हिडन का मतलब तो हिडन ही होता है, तो इसका मतलब आपको कुछ भी दिखने वाला नहीं है यहाँ पर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने डेवलपर टूल बार पढ़ाया था कि हम लोग इसको किस तरह यूज़ करते हैं, क्या चीज़ होती है ये। तो मैं इसको F12 से खोल लिया मैंने इसको, और मैं आप इस अपनी ये फॉर्म टैग आपको दिख रहा है ये बॉडी में, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छा दिखे। इसको खोल भी लेता हूँ और ये हमारा HTML ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। ये हमारा हेड, इसके अंदर हमारे पास स्किल का सब कुछ लिखा हुआ है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बॉडी आ गया और ये हमारा एडिटर कार्ड आ गया, पता नहीं क्या है, हो सकता है हम लोग एडिटर में काम करें तो उसका ये मैं दिखा रहा हूँ। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा आ गया फॉर्म। ये देखें मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो हमारा फॉर्म यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है। तो ये 3 डॉट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब हमारा कंटेंट जो है ये ओपन हो गया और ये आ गया हमारा हिडन। तो हमारे पास यहाँ तो हिडन है और यहाँ नहीं दिखा रहा है। देखिए हर किसी के ऊपर हम लोग होवर कर रहे हैं तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, लेकिन जैसे मैं हिडन के ऊपर आया तो हिडन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो इस तरह ये हिडन काम करता है। और मैं इसको वापस 100% पर कर देता हूँ और इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से क्रॉस। तो आपने हिडन देखा कि एक हिडन एट्रीब्यूट भी है, वे कहाँ यूज़ होता है, ये जो यूज़ करेगा उसको पता है कहाँ यूज़ होना चाहिए इसका। तो ज़्यादातर ये लॉजिक्स में यूज़ होगा कि अगर किसी हम लोग इनपुट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम किसी क्लिक पे इसकी जो टाइप है वो हिडन कर दें तो इनपुट गायब हो सकता है। तो मैंने तो अभी तक यूज़ नहीं किया इसका कहीं भी, हो सकता है कहीं यूज़ होता हो ये। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमेज का, तो हम वापस VS कोड में आ जाते हैं। मैंने हिडन मिटा दिया आई थिंक, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज, टाइप इमेज, और सेव कराया मैंने इसको। मैंने रिफ्रेश किया, ये हमारे पास इमेज आ गई। देखें कुछ भी नहीं है अभी ये। तो ये किस तरह वर्क करेगी ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पर SRC लगाता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल स्पेस, और यहाँ देख लेते हैं। आई थिंक हमारे पास कोई इमेज पड़ी हो, मेरे ख्याल से नहीं है। साइड बार पर देख लेते हैं कोई इमेज है हमारे पास, ये इमेज पड़ी हुई है हमारे पास। तो इसी को हम यहाँ पर coding.png के नाम से इसको बंद कर लेता हूँ। यहाँ से कंट्रोल सेव किया मैंने और मैं बस अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास एक इमेज आ गई हमारी, जो कि बहुत बड़ी हो गई है। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैंने आपको विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट पढ़ाया हुआ है, तो मैं इसको विथ हाइट लगा देता हूँ 100 पिक्सल की। पिक्सल ना भी लिखे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल मिलेगा। तो मैं वापस अपने ब्राउज़र पे आ जाता हूँ और ये हमारे पास कुछ इमेज आ गई है छोटी सी। तो ये भी एक इनपुट है, क्लिक करेंगे तो रिफ़्रेश ही हो रहा है अभी, क्योंकि हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लगाया इमेज के ऊपर। तो हो सकता है कि कभी इस्तेमाल करना पड़े हमें। तो ये भी हमारे पास एक इनपुट है। तो नीचे आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारे पास अगला क्या है। अगला हमारे पास आ रहा है मंथ। तो हमने डेट पढ़ा, डेट लोकल पढ़ा, और ये हमारे पास आ गया मंथ का। तो मंथ भी देख लेते हैं मंथ किस तरह यूज़ हो रहा है। इनपुट और MONTH मंथ, और यहाँ से ID और नेम हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है हमारे ID नेम, अभी तक तो किसी काम का नहीं है। और यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं और ये हमारे पास डैश 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 इनपुट आ गए। तो इसको मैं खोल लेता हूँ और ये हमारे पास कुछ एयर दे रहा है हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया है मंथ। तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो ये हमारे पास 12 मंथ दे रहा है यहाँ पर टोटल कमेंट। तो मैं फिर क्लियर करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। दिस मंथ लिखूँगा मैं, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो जो अभी मंथ चल रहा होगा करंटली वो आ जाएगा। तो अभी दिसंबर चल रहा है, तो मैं इसको वापस ओपन कर लेता हूँ। अगर मैंने कोई और चूज़ करना है तो मैं जनवरी चूज़ कर सकता हूँ, मार्च चूज़ कर सकता हूँ। मैं इसको क्लियर करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग आ जाते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर और कौन सा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबर। तो हम वापस अपने VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इनपुट NUM नंबर, और यहाँ से IDs को उठा लेते हैं। कंट्रोल सेव किया मैंने
और रिफ्रेश करने के बाद ये भी हमारा कुछ ईमेल जैसा इनपुट आ गया है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर 2 एरो आ रहे हैं, एक अप एरो और एक डाउन एरो। तो इससे क्या होगा, पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या होगा। तो मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ अल्फ़ाबेट, तो ये बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है यहाँ पर। और जैसे इसके अंदर मैं कुछ नंबर लिखूँगा तो ये नंबर लिख रहा है। तो एक तो ये अच्छी बात है कि नंबर के अंदर हमारे पास सिर्फ नंबर ही लिखे जाएंगे। तो कहीं पर ऐसी हमारे पास नीड आ सकती है कि हमें सिर्फ नंबर चाहिए, हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं अप एरो को दबाऊँगा तो ये नंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं, और मैं डाउन को दबाऊँगा तो डिक्रीज़ हो रहे हैं, माइनस में भी जा रहे हैं ये। तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। तो ये नंबर भी है हमारे पास इनपुट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पासवर्ड का। तो पासवर्ड बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पासवर्ड उसी तरह चलेगा जैसे हम लोग अपनी जब रजिस्टर लॉगिन कर रहे होते हैं तो पासवर्ड डालते हैं, तो वो हिडन पासवर्ड आ रहा होता है हमारा। तो मैं इसको सेव कराऊंगा और रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, तो मैं क्या लिखूँगा वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये डॉट्स की फॉर्म आएगा। ये देखें इस तरह कुछ दिख रहा है। इसको Ctrl+C कॉपी करता हूँ, कॉपी किया मैंने यहाँ पर, नए टैब में इसको पेस्ट करता हूँ तो ये पेस्ट भी नहीं होगा। तो ये इस पासवर्ड की सिक्योरिटी है कि आप यहाँ से कॉपी करेंगे और अगले टैब में इसको पेस्ट करेंगे तो ये पेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर मैंने Ctrl+S दबा दिया, Ctrl+V दबाया मैंने यहाँ पर, तो पेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इसकी एक अच्छी बात है कि वह पेस्ट नहीं होगा जो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूँ अपने यहाँ पर, देख लेते हैं अगला कौन सा है हमारे पास। अगला हमारे पास पासवर्ड के बाद आ रहा है रेडियो। तो हमने यहाँ पर इनपुट रेडियो डाल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, तो ये हमारे पास एक सर्कल सा इनपुट आ गया है। तो इसके बाद जैसे क्लिक किया तो ये फिल हो गया, और मैं जैसे इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ज़्यादातर ये हमारे जो डिटेल्स फिल कर रहे होते हैं हम लोग मेल या फीमेल की, तो वहाँ पर ये रेडियो काम आता है। तो वहाँ पर हम लोग इसको मेल या फीमेल हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर दूसरा रेडियो लगाता हूँ यहाँ पर, इसकी मैं कॉपी बना देता हूँ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो से, गलत दब गया, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, Ctrl+S सेव किया मैंने यहाँ पर, तो ये हमारे पास 2 रेडियो आ गए। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह हमारे पास हो जाता है। तो बाद में हम इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट की लॉजिक लगा सकते हैं कि एक सिलेक्ट हो तो दूसरा जो है वो सिलेक्शन से हट जाए। तो मैं इसका यहाँ से रेडियो हटा देता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने, ये हमारा रेडियो हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाइए रेंज। तो रेंज आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, उसके अंदर अगर आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो या आप फ़िल्टर करेंगे जब प्रोडक्ट को बाय प्राइसिंग, तो वहाँ पर आपके पास रेंज आ रही होती है जिसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके एक प्राइसिंग रेंज सेट कर सकते हैं। क्या हमें इस रेंज के अंदर प्रोडक्ट चाहिए 1000, 2000 या 4000, जितनी भी आप रेंज सेलेक्ट करें। ये देखें इस तरह की कुछ रेंज आ रही होती है हमारे पास। तो ये वॉल्यूम का भी काम कर सकती है, आप कहीं यूज़ करना चाहें तो इसको ज़्यादा करें, आप यूज़ करें इसको। इसके बाद हमारे पास आता है रीसेट। रीसेट भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं एक रीसेट बटन लगा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, इनपुट रीसेट, Ctrl सेव कराया। तो रीसेट करने के लिए हमें सबसे पहले सारा कुछ फिल करना पड़ेगा, तो सब कुछ हम लोग फिल कर लेते हैं। फिल करेंगे तभी तो रीसेट होगा। तो ये मैं टुडे पे दबा देता हूँ, टुडे आ गया, और यहाँ भी टुडे पे दबा देता हूँ, टुडे आ गया, और यहाँ ईमेल लिख देते हैं pexample.gmail.com, चूज़ फाइल कर लेते हैं कोई, ऐसे मैंने इसको फाइल यूज़ कर ली, और यहाँ पर हम लोग कुछ जिसमन कर लेते हैं। ये हमारा नंबर आ गया, तो यहाँ पर 112233 डाल देते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लगाया, यहाँ पर पासवर्ड लगाया था हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये पासवर्ड ही लिख देता हूँ मैं, PASSWRD पासवर्ड, और मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, रेंज में फुल कर देता हूँ, और जैसे ही मैं रीसेट पर दबाऊँगा तो ये सब कुछ ब्लैंक हो जाएगा। मैंने रीसेट पर दबाया, सब कुछ ब्लैंक हो गया। तो इस तरह ये रीसेट काम करता है। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है प्लेस होल्डर के नाम से। तो मैं यहाँ पर एक
प्लेस होल्डर डाल देता हूँ, प्लेस होल्डर। तो हमारे पास ये सबमिट है, तो यहाँ सबमिट डाल देते हैं। प्लेस होल्डर एक्चुअली करता क्या है कि मैं आपको किसी इनपुट में लिख के दिखाता हूँ जहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत हो। प्लेस होल्डर बेसिकली ये करता है कि जो आपका इनपुट होता है, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक ये इनपुट आ रहा है, अब ये समझ नहीं आ रहा किस चीज़ का इनपुट है। ज़्यादातर हम लोग लेबल्स लगा रहे होते हैं, ऊपर लिख रहे होते हैं कि किस चीज़ का इनपुट है। तो अभी मैंने आपको ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, तो ये हमारे पास अभी सादा इनपुट है। तो हम इसको कैसे पहचानेंगे कि क्या है। ये भी देखें इनपुट है, ये भी इनपुट है। तो ये तो समझ आ रहा है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डेट टाइम सेलेक्ट हो रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये डेट सेलेक्ट हो रही है, यहाँ पर आपका मंथ हो रहा है, और ये चूज़ फाइल है, ये इमेज दिख रही है आपको, ये रीसेट बटन है, ये रेंज है, ये रेडियो है, ये चीज़ आपको दिख रही है, चेक बॉक्स है, ये कलर है, ये सबमिट का बटन लिखा हुआ है। ये चीज़ें आपको नहीं पता चलती, तो इसके लिए ज़्यादातर क्या यूज़ होते हैं, प्लेस होल्डर यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ढूंढ लेता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है ईमेल का, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ, सॉरी पार्ट नहीं, प्लेस होल्डर। मैं इसको क्लिक करूँगा प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इंटर योर ईमेल, सॉरी ईमेल, सही। मैं इसको सेव कराया और जैसे मैं आया तो देखें यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ रहा है इंटर योर ईमेल। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अपनी ईमेल यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पर ईमेल लिखनी है। अगर लेबल नहीं भी लगा हुआ, कोई ऐसा डिज़ाइन है जिसके अंदर लेबल नहीं है, सिर्फ इनपुट्स ही हैं, ऐसे डिज़ाइन बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ इनपुट्स ही लगे होते हैं और उनके अंदर लिखा होता है इंटर योर ईमेल। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपने इंटर करनी है ईमेल अपनी। तो इसी तरह मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, हमारे पास नंबर आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर इंटर योर नंबर, यहाँ इंटर नंबर, इंटर योर नंबर। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर इंटर योर नंबर, तो मैंने 112233 लिख दिया, तो ये हमारा नंबर हो गया। तो ये लिखने के बाद क्या होगा, प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी मैं लिखूँगा XAMPLE एग्जाम्पल डॉट सॉरी @gmail.com, पता नहीं मैं बार बार डॉट क्यों लगा देता हूँ। तो ये जैसे मैंने लिखा कुछ भी, तो ये क्या हुआ कि हमारा प्लेस होल्डर हट गया। तो मैं जैसे ही दोबारा इसको क्लियर करता हूँ वापस, ये लिखा मैंने यहाँ पर, तो देखें हमारा जो है प्लेस होल्डर गायब हो गया। तो वापस मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, तो देखना प्लेस होल्डर आ जाएगा वापस। मैंने अब ए लिखा, प्लेस होल्डर गायब हो गया। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है। हमारे पास एक आ रहा है सर्च का, तो सर्च लगा देते हैं यहाँ पर, इनपुट सर्च, सेव किया मैंने। तो कि ज़्यादातर आप लोग वेबसाइट के अंदर सर्च के ऊपर मिल जाएगा, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए इस तरह कुछ दिख रहा है सर्च, तो मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर भी डाल सकता हूँ, प्लेस होल्डर सर्च। तो मैं जैसे आया तो यहाँ पर आपको सर्च लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल के सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बटन मिल रहा है कैंसिल करने का, कितनी अच्छी बात है, कैंसिल का बटन मिल रहा है आपको यहाँ पर, तो मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। तो आपको ये वेबसाइट में टॉप पे दिख रहा होता है बाजू का, जहाँ आप प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं या कुछ और आपने सर्च करना हो तो सर्च कर सकते हैं, या आप गूगल भी आ जाएँ। ये भी बेसिकली एक सर्च ही लगा हुआ है। तो जैसे मैं एंटर करता हूँ गूगल, तो ये देखें ये भी एक सर्च है, यहाँ पर कुछ भी क्लिक करेंगे तो सर्च कर सकते हैं, तो ये सर्च लगा हुआ है। मैं वापस आ जाता हूँ और यहाँ हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या है। इसके बाद हमारे पास सबमिट आ गया, सबमिट मैं पहले लगा के दिखा चुका हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ गया टेल का, टेल भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो हम देख लेते हैं टेल को, इनपुट टेल, सेव कराया मैंने यहाँ पर और अब मैं अपने ब्राउज़र पे आ गया। बेसिकली टेल का मतलब होता है टेलीफोन। इधर मैंने आपको जब हम एंकर टैग पढ़ रहे थे उसके अंदर मैं आपको बताया था कि हम लोग एंकर पे क्लिक करने के लिए हम लोग फ़ोन नंबर डाल देते हैं। तो जैसे हम लोग उस एंकर पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो फ़ोन के लिए जो भी हमारे पास एप्लीकेशन होगी वो ओपन हो जाएगी। तो उधर हमने टेल लगाया था, टेल लगा के कॉलन लगा के हमने फ़ोन नंबर डाला था href के अंदर। तो इसी तरह ये हमारे पास है, जब हम लोग अपना नंबर लिख सकते हैं। तो ये टेक्स्ट भी लेता है आपका और ये आपका नंबर भी लेता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम लोग
पैटर्न डाल सकते हैं। देखें पैटर्न आ रहे हैं आपके पास, तो ये आपको पैटर्न कहाँ से मिल जाएंगे, आप किस तरह देख सकते हैं कि मैं आप लोग लिखता हूँ टेल इन HTML, टेल इनपुट इन HTML। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गया, देखिए आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको ये रहा पैटर्न लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको कुछ इस तरह के यहाँ पर लिखने होते हैं पैटर्न। इससे क्या होता है कि आप कोई पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर कि आपको किस तरह का यहाँ पर पैटर्न चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास यूज़र आएगा वो किसी तरह कोई +92 करके डाल रहा होगा अपना फ़ोन नंबर, या कोई 033 डाल रहा होगा, मतलब हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक डाल रहा होगा। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी कोई पैटर्न कॉपी किया मैंने यहाँ पर, और मैं यहाँ पर अपने कोड में देता हूँ और इसी पैटर्न को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पैटर्न पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ, प्लेस होल्डर के अंदर भी हम लोग यही पैटर्न यूज़ कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये रहा हमारा प्लेस होल्डर, इसी को पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी, 2 बार पेस्ट हो गया। तो बेसिकली वर्क किस तरह करता है कि यहाँ पर हमारे पास एक 2 कर्ली ब्रेसेस होती हैं, स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, जिसके अंदर हम लोग पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू डाल रहे होते हैं। तो इसके बीच में हम लोग ये 2 वैल्यू या 3 वैल्यू हम लोग एक साथ डाल रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरी वैल्यू आ रही होती है, उसके बाद हाइफन आ रहा होता है जो कि हमें एक अलग वैल्यू करने के लिए काम करेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने यहाँ पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमें कुछ एरर दे रहा है, कुछ तो मिसिंग है हमारे पास यहाँ पर। हम देख लेते हैं क्या चीज़ मिसिंग है हमारे पास। कंट्रोल वाई, तो यहाँ पर हमारे पास एक मिसिंग था यहाँ पर। तो मैं आप इसको रीलोड करा लेता हूँ और ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया है। तो इसके अंदर मैं अगर कुछ भी 1 2 3 लिखूँगा और इसको सबमिट कराने की कोशिश करूँगा तो मुझे बोलेगा प्लीज़ मैच दी फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। तो हमें किस तरह का फॉर्मेट यूज़ करना है कि 1 2 3 फिर हाइफन फिर 4 5 और फिर 6 7 8। तो हमारे पास यहाँ पर पहले 3 नंबर लिखने हैं, उसके बाद हाइफन लगाना है, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद हाइफन लगा के 3 नंबर लिखने हैं हमें। तो हम वापस इसी तरह कर लेते हैं कि 555 हाइफन किस तरह था, एक बार मैं देख लेता हूँ। 3 नंबर, 2 नंबर और फिर 3 नंबर, 555 हाइफन 55 और फिर 555। और जैसे ही मैं इसको सबमिट कराऊंगा तो देखिए कि सबमिट हो जाएगा, ये सबमिट सक्सेसफुल हो गया ये। तो अगर मैं इसके ऊपर रॉन्ग लिखूँगा 3 और हाइफन 3 और फिर 3, मैं इसको एंटर कराऊंगा तो ये बोलेगा प्लीज़ मैच दी फॉर्मेट रिक्वेस्टेड। तो मैं वापस इसको हटा लेता हूँ यहाँ से। और एक अच्छा तरीका है, हम फ़ोन नंबर या कोई अपना CNC नंबर हम लोग कहीं पर मांग रहे होते हैं तो वहाँ पर ये यूज़ हो जाएगा, अच्छी चीज़ है यहाँ पर। तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने कोड में और यहाँ पर हमारे पास एक आ रहा है टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट सिंपल टेक्स्ट है, आप यहाँ पर कुछ भी लिखवा सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। इनपुट टेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो इनपुट हम लोग यहाँ पर लिख रहे होते हैं वो भी टेक्स्ट ही दे रहा होता है हमें। ये कोड जो सजेशन में टेक्स्ट इनपुट दे रहा होता है वो टेक्स्ट का ही होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मर्जी है आपकी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर नेम, नेम डाल सकते हैं आप यहाँ पर, या इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर फुल नेम, तो आप कुछ भी यहाँ पर डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंटर नेम डाल दिया है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HAMZ हमजा खान लोधी, सॉरी हमजा खान लोधी। मैं इसको सबमिट कराऊंगा तो ये सबमिट हो गया। गया का सच में मुझे भी नहीं पता गया किधर गया ये। तो मैं इसको सेव कराया और मैं अगला देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास अगला क्या है, टेक्स्ट के बाद हमारे पास आ गया टाइम का। तो इनपुट टाइम आ गया हमारे पास। तो ये बिल्कुल डेट और हमारे पास मंथ थे उसकी तरह बिल्कुल काम करेगा ये। और इसमें क्या होगा, हम लोग टाइम चूज़ कर सकेंगे। तो इस तरह ही चल रहा है, इसको होने पे ऊपर नीचे जाएगा और AM PM आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसके यहाँ पर भी हमें यहाँ पर टाइम मिल रहा था लेकिन ये डेट के साथ टाइम था हमारे पास, और यहाँ पर हमें सिर्फ टाइम मिल रहा है यहाँ पर। तो हम यहाँ से क्लिक करके
टाइम चूज़ कर सकते हैं। इसको क्लिक किया तो ये टाइम चूज़ हो गया हमारे पास 11:58। तो मैं इसको वापस अपने उस पर जाता हूँ और यहाँ पर हम लोग अगला देख लेते हैं हमारे पास क्या है। मेरे ख्याल से अगला हमारे पास URL का है। तो बिल्कुल URL भी हमारे पास इसी तरह चलेगा जिस तरह हमारे पास ईमेल चल रहा था। ईमेल के अंदर हमारे पास @रिक्वायर्ड था और यहाँ पर हमारे पास HTTP या HTTPS रिक्वायर्ड है। जो हम लोग कोई भी हम लोग URL देख रहे होते हैं, जैसे कि तब हम W3 स्कूल पे ही आ गए। तो अगर मैं इसके होम पेज पर चला जाता हूँ ताकि URL थोड़ा छोटा हो जाए, डबल क्लिक किया तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है https://www.w3 स्कूल, ये तो डोमेन नेम हो गया हमारा। तो ये हमारे पास ये लिखा हुआ आ रहा है। तो URL के अंदर बेसिकली इस चीज़ को ट्रैक कर रहा होता है, इस चीज़ को ढूंढ रहा होता है। शुरू में ये होना लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं W3 स्कूल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जाके मैं URL में पहले तो हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा। प्लेस होल्डर इंटर योर URL सेव करा है मैंने और ये आ गया इंटर योर URL। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इसको सबमिट करने की कोशिश करते हैं। तो देखें, प्लीज़ इंटर अ URL। तो ये होना ज़रूरी है। तो मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ तो और मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो गया। इसको वापस पेस्ट किया और ये आ गया और इसको मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो गया। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है वीक। तो बिल्कुल वीक भी इसी तरह यूज़ होगा कि हम लोग इनपुट www वीक ID नेम हटा देते हैं हम लोग और कंट्रोल S सेव किया हमने और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और ये हमारे पास वीक आ गया। तो यहाँ पर शुरू में वीक लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद हाइफन कॉमा और यहाँ पर कुछ और हाइफन आ रहे हैं। तो ये बहुत डरावना सा हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास वीक आ गए, यानी कि हमारे पास जो मंथ चल रहा होगा उसके अंदर हमारे पास कितने वीक हैं। तो यहाँ पर 6 वीक दिखा रहा है और यहाँ पर हमारे पास वीक आ गए। तो ये हमारा कैलेंडर है और यहाँ से हम लोग कोई वीक चूज़ कर सकते हैं। देखें, पूरा सेट ऑफ वीक चूज़ होगा यहाँ से। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो पूरा वीक चूज़ हो गया यहाँ से, वीक 2/25। तो इस तरह ये चूज़ होगा। यहाँ पर मैं दिस वीक पे दबाऊंगा तो ये पहला वीक चल रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और डन। हमारे पास यहाँ पर कुछ अच्छे से और कुछ डरावने से हमारे पास इनपुट हमने देखे, तो उम्मीद है मुझे पसंद आए होंगे। तो हम लोग एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि एक छोटा सा हमारे पास एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड का। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। पहले मैं पेस्ट कर लूँ, उसके बाद बताऊँगा क्या है। तो मैं फटाफट से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैंने इसको सेव करा लिया। मैंने हर इनपुट के आखिर में, आप कहीं भी डाल सकते हैं, शुरू में आखिर में, मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया रिक्वायर्ड से। तो आपको नाम से पता चल रहा है कि रिक्वायर्ड लाजमी होता है। तो मैं अगर इसको सबमिट कराने की कोशिश करूँगा तो बोलेगा प्लीज़ टिक दी बॉक्स इफ़ यू वांट टू प्रोसीड। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर चेक बॉक्स था तो इसने चेक बॉक्स का मैं अलर्ट दिया। इसके बाद क्लिक करूँगा तो दूसरा हमारे पास आ रहा है फिल दिस फील्ड। तो इसका पता नहीं क्यों नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई कलर सिलेक्टेड होता है। ब्लैक सिलेक्टेड है, यहाँ पर कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है तो इसने इसको सिलेक्टेड माना है। और यहाँ पर हमारे पास इसने वार्निंग दी। मैं सबमिट दबाता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वार्निंग आ गई। मैं टुडे में कर देता हूँ, दोबारा सबमिट कराता हूँ, इसकी वार्निंग आ गई। मैं इसको यहाँ पर सबमिट करा देता हूँ, इसकी वार्निंग आ गई। हम ईमेल डाल देते हैं। देखें, मैं साथ साथ बोल रहा है यहाँ पर mpl_example@gmail.com। तो हमारे पास वार्निंग भी चली गई। मैं सबमिट कराता हूँ दोबारा तो फाइल चूज़ करने का बोल रहा है, तो ये फाइल भी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है हमें कि फिल करो इस फील्ड को।
उसको भी फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हम लोग नंबर डाल देते हैं -1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फिल दिस फील्ड। तो हमने यहाँ पर प्लेस होल्डर डालना भूल गए, तो अभी डालेंगे तो ये रिफ़्रेश हो जाएगा। मैं पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पर PASSWORD पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ तो ये मांग रहा है। रेडियो बटन को ये नहीं पूछता, ना ये रेंज को लेगा क्योंकि रेंज बाय डिफ़ॉल्ट हाफ पे आती है। दोबारा सबमिट करता हूँ, रीसेट को भी नहीं पूछेगा क्योंकि रीसेट पे तो खाली हो जाएगा ना कि फिल होगा। फिल दिस फील्ड, तो ये सर्च का बोल रहा है तो हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं। ये कौन सा हमें रिजल्ट देने वाला है सर्च करके। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, बोल रहा है फिल करो, तो जिस पैटर्न पे बोला है उसी पे फिल कर देते हैं इसको, ताकि ये ना बोले सही फिल करो। तो हमने यहाँ पर 3 डाल दिए। इंटर योर नेम बोल रहा है, नेम भी अच्छे से डाल देते हैं हम लोग लोडी। और टाइम बोल रहा है तो टाइम भी अभी का डाल देते हैं। URL भी बोल रहा है, URL भी एक अच्छा सा URL कॉपी किया हमने और यहाँ डाल दिया। और वीक पूछ रहा है तो ड्राइवने से डायलॉग बॉक्स में से हम लोग एक वीक चूज़ कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड आपने देखा कि क्या होता है कि हमें हर फील्ड फिल करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो बाजू का हम लोग कोई ऐसी रजिस्ट्रेशन करा रहे होते हैं कि जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारी हर फील्ड वो फिल करे तब हमारा फॉर्म सबमिट हो, तो उसलिए हम लोग रिक्वायर्ड लगा रहे थे। तो अब मैं इसको जैसे ही सबमिट करूँगा तो हमारा डेटा चला गया क्योंकि अब कोई फील्ड रह नहीं गई थी। तो अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से वापस रिक्वायर्ड हटा देता हूँ और एक बार दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैं Ctrl Z कर रहा हूँ यहाँ पर, फटाफट से मैंने Ctrl Z किया, सेव करा दिया मैंने और मैं आ गया। अब मैं जैसे चेकबॉक्स पर क्लिक किया, अब मैं सबमिट करूँगा तो ये सबमिट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने रिक्वायर्ड हटा दिया है। तो मैं वापस Ctrl Y कर लेता हूँ, Y हो नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख दूँगा और आपको दे दूँगा। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर हमने फॉर्म टैग पढ़ा। तो यहाँ पर मैं एक्शन भी लगा देता हूँ और यहाँ पर सबमिट भी लगा देते हैं पोस्ट करके। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो स्टूडेंट्स जो डेवलपमेंट पढ़ना चाहते हैं वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अगली वीडियो भी हमारी फॉर्म टैग पे ही होने वाली है। इसके अंदर हम लोग और चीज़ें पढ़ेंगे जैसे लेबल हो गए या और बहुत सारी चीज़ें होंगी, टेक्स्ट एरिया हो गए। तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।